A block moving up an inclined plane at 30 degree with a velocity 5 meter per second stops after 0.5 second. Then the coefficient of friction will be nearly. ये काफ़ी स्कूल लेवल क्वेश्चन है और का थोड़ी वर्किंग भी है, स्कूल लेवल है इसीलिए वर्किंग ज़्यादा है। 30 डिग्री का इंक्लाइन है और ब्लॉक किसी अच्छी स्पीड से शुरू किया, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से शुरू किया और थोड़ी देर बाद रुक गया। कितनी देर बाद? 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रिटार्डेशन निकालेंगे और रिटार्डेशन किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन की वजह से होगा, या रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से और mg साइन थीटा की वजह से भी होगा। देखते हैं कैसे। देखिए आपका mg ऐसे जा रहा होगा, ये रहा mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, और ये रहा mg साइन थीटा। क्योंकि हमारा ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, फ्रिक्शन भी पीछे ही काम करेगा। ब्लू वन इज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन mg साइन थीटा, ये दोनों नीचे जा रहे हैं और फिर भी ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है किसी इस वेलोसिटी के साथ और इसी वेलोसिटी को खत्म कर देंगे mg साइन थीटा और ये f, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही है वहां पर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इस रिटार्डेशन निकाल लेंगे यहाँ से और फिर उसी रिटार्डेशन को फोर्सेस में रख देंगे। पहले फोर्स बैलेंसिंग करते हैं। mg साइन थीटा नीचे जा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है फ्रिक्शन, और नेट में अपना रिटार्डेशन जो होगा वो इसी तरह आ जाएगा ma से आप मल्टीप्लाई कर दें इसे। और अब आप देख सकते हैं कि mg साइन थीटा के साथ यहाँ पे म्यू mg cos थीटा किया जा सकता है, क्योंकि F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ mg cos थीटा के बराबर है। ये चीजें हम लोग कई बार कर चुके हैं, अच्छे से हम लोग m काट सकते हैं और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मास नहीं दिया गया। g को आप 10 रख लीजिए, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, म्यू म्यू ही बना रहेगा, म्यू ही कैलकुलेट करना है हमें, और g फिर से हो गया 10 और cos 30 हो गया √3/2। ये रहा अपना एक्सेलरेशन का जो भी एक्सप्रेशन है। और भी आप कॉमन वगैरह ले सकते हैं बट इतना ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 0.5 सेकंड में के बाद जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी वो अब 0 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस 80 होगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिटार्डेशन है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है, u क्या है? 5 है। काफी बच्चे डायरेक्टली भी कर लेते हैं इसे 0.5। तो अब क्या हो गया, 0.5 a उस साइड आ गया, 5 यहाँ है, a आ गया एक तरीके से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 को भी यहाँ पे a की जगह अब आप 10 रख सकते हो, मैं यही रख देता हूं, सिंस a इज इक्वल टू 10। 10 कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तब भी यहाँ पे ये 1 है, 0 मत मान लीजिए आप, है ना। तो ये 1 रहा। अब √3 म्यू बाई 2, और यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2, तो एक तरीके से म्यू आ गया 1/√3, ठीक है। स्कूल में होते तो 1/√3 लिख के हम लोग चले आते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी नियरली, तो क्या वैल्यू आएगी? आपको 9.8 लेना है, 9.8 लीजिए, जी की वैल्यू 10 लेना है, 10 लीजिए, आपको फ्री छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो नियरली वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसे √3 से रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 3। अब आपका काम क्या है, 1.732 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो
तो ये 0.6 तो नहीं आएगा, 0.5 ही आएगा। 3 5 ज़ा 15, 2 23 और 3 7 ज़ा 21, 2.577 कुछ ऐसा आया, और नियरली हम लोग 0.6 मान सकते हैं। तो 0.6 आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन 2। So this is the answer.